राजस्थान में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और इसी वजह से सरकार ने मिनी अनलॉक किया है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सरकार अब भी सख्ती बरत रही है। आने जाने वालों को पुलिस रोक रोक कर पूछताछ कर रही है। सिर्फ इमरजेंसी लोगों को जाने दिया जा रहा है, जिनको इमरजेंसी जाना है या फिर कोई इमरजेंसी काम है। टोंक जिले में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर बाजार पूरी तरह बंद है। वहीं पुलिस सख्ती के साथ सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराने में लगी है और शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं व्यापारी और आमजन भी बाजार बंद रखकर और बाजारों में नहीं निकलकर गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। व्यापारी आगे भी सरकार से जारी गाइडलाइन का पालन करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम का पालन करना बेहद जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी वेव में जितनी भी मौतें हुई हैं उन सब की जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव को देखते हुए सभी इंतजाम पहले से किए जा सकते थे, लेकिन वो नहीं किए गए। वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैक्सीन सिर्फ पैसे वालों और सेठ साहूकारों को ही मिल पा रही है, गांव तक तो वैक्सीन पहुंच ही नहीं पा रही। और राजस्थानियों को सबों को और अपने प्रदेश के अंदर तो वहीं इसको लेकर सरकार पूरी तरह से कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी वेव में पूरी तरह से असफल रही है, ये कहा उन्होंने। केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला। दरअसल कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भिवाड़ी और तिजारा के दौरे पर आए थे। साथ ही टीकाराम जूली ने मांग करते हुए कहा कि उद्योगों के लिए और श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार एक बड़ी छूट दे, जिससे उद्योगों को बचाया जा सके और श्रमिकों को सहायता मिल सके। तो वहीं सीमलवाड़ा पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा ने मुख्यमंत्री को मार्च महीने में पत्र लिखकर मांग की थी कि डूंगरपुर में सभी वर्गों के मध्यम परिवार के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 5,000 तक की निःशुल्क कोचिंग दी जाए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरे प्रदेश को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। दरअसल ताराचंद भगौरा, जिनकी सोच वागड़ वासियों के लिए हर बार सकारात्मक रही है, वो वागड़ अंचल में विकास या यहाँ की जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र या टेलीफोन करते हैं और लोगों की परेशानियों का समाधान कराते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने युवाओं के भविष्य के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराया और सरकार ने युवाओं को सौगात दी, जिसमें सभी वर्गों के युवक युवतियों को अब लाभ मिलेगा। चलिए अब खबर अलवर से, जहां पर अलवर नगर परिषद कार्यालय परिसर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अंतिम संस्कार करने वाली टीम का सम्मान किया गया। उन्हें शॉल और पैंट शर्ट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये सही है कि कोरोना की दूसरी लहर में शवों के अंतिम संस्कार करने का जो कार्य किया गया है वो बेहद सराहनीय है। जिस वक्त कोविड की वजह से जिनकी मौत हुई, उनके पास उनके परिजन भी नहीं आ जा सकते थे। ऐसे वक्त में इन लोगों द्वारा अंतिम संस्कार करना एक मसीहा के रूप में सामने आने जैसा है। साथ ही कहा कि नगर परिषद का काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, चाहे सांसद हो या विधायक हो या यूआईटी। इसलिए यहाँ के आवश्यक पदों पर अधिकारी और कर्मचारी का होना जरूरी है। वैसे भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर में नगर परिषद के जरिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित किए गए नगर परिषद कर्मचारी अंशु अग्रवाल ने कहा कि सम्मानित होकर अच्छा महसूस हो रहा है। हम हमारे कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। समाज की मदद करना हमारा फर्ज है। अच्छे तरीके से ये वो जीवन वाले लोग हैं। आप सभी से तालियों के लिए आग्रह रहेगा। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले 2 महीनों में
पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर देसी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। साथ ही दुर्ग पर हजारों की संख्या में बंदरों समेत कई अन्य वन्य जीवों के जीवन पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाएं इन वन्य जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हैं, जिसमें चतुर्वेदी नव युवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग पर वन्य जीवों को 1 क्विंटल आटे की बाटियां बनाकर खिलाई है। दरअसल कोरोना की वजह से राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, जिससे देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। इसी वजह से दुर्ग पर रह रहे वन्यजीवों के खाने का भी अब संकट दिखाई देने लगा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कई समाज सेवी संस्थाएं इन वन्यजीवों के भोजन की व्यवस्था करने में आगे आना शुरू हुई हैं और हर हफ्ते इन वन्यजीवों के लिए अलग अलग खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए अब खबर धौलपुर से, जहां पर धौलपुर में जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने मनिया, देहौली और राजाखेड़ा इलाकों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और देखा कि कहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। वहीं बरैठा बॉर्डर चेक पोस्ट पर जिला पुलिस अधीक्षक ने गैर जरूरी वाहनों में बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट की पाई जाने वाली गाड़ियों समेत लोगों को वापस लौटा दिया और उन्हें निर्देश दिए कि बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने गड़ी जाफर में निर्माणाधीन पुलिस चौकी का जायजा लिया और राजाखेड़ा क्षेत्र में चंबल के किनारे गड़ी जाफर समेत अन्य गांव के लोगों से बातचीत भी की। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कठुमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन का सही प्रबंधन नहीं कर रही है। वहीं दुनिया के अनेक देशों में 50 से 60% वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत में सिर्फ 3% हुआ है। वहीं युवाओं को 1500 रुपए खर्च करके कोरोना टीका लगवाने को विवश होना पड़ रहा है, जो शर्मनाक है। वहीं मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि चंबल के पानी को लाने के लिए फिर से सर्वे कराया जा रहा है, जिसका लाभ अलवर समेत 12 जिलों को मिलेगा। वहीं कठुमर को सबसे पहले चंबल का पानी उपलब्ध होगा। देश और प्रदेश में कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं। वहीं टोंक जिले में भी अभी आंकड़े में काफी कमी आने लगी है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी लोग सावधानी बरतने लगे हैं। टोंक के बनेठा में कोरोना हेल्पिंग हैंड्स कमेटी द्वारा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 1.5 लाख रुपए की लागत के लाइफ सेविंग मेडिकल उपकरण भेंट किए गए। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से भीषण परेशानी का सामना करना पड़ा था। कई मरीजों को तो ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इसी से सबक लेते हुए ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर कोरोना हेल्पिंग हैंड्स कमेटी का निर्माण कर जन सहयोग के माध्यम से पीएचसी पर लाइफ सेविंग मेडिकल उपकरण भेंट किए, जिनमें 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डबल बैटरी इन्वर्टर, 20 ऑक्सीजन मास्क, 5 रेगुलेटर समेत लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की लागत के उपकरण मरीजों को भेंट किए गए। चलिए अब खबर भिवाड़ी से, जहां पर भिवाड़ी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत हरियाणा के तावड़ू नाके पर मुस्तैदी दिखाते हुए जिला परिवहन कार्यालय की टीम ने ज्यादा तादाद में भरी हुई सवारियों वाली हरियाणा रोडवेज और निजी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को चेक कर वापस भेज दिया, जिन्हें राजस्थान में प्रवेश नहीं दिया गया और उनके चालान भी काटे गए।
दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पलवल फरीदाबाद की तरफ से रेवाड़ी नानौल जाने के लिए कुछ हिस्सा भिवाड़ी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसके लिए हरियाणा रोडवेज की बसें भिवाड़ी से होकर गुजरती हैं। लेकिन हरियाणा के तावड़ू नाके पार परिवहन कार्यालय की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान काटे और उन्हें राजस्थान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं दूसरी ओर नाके पर तैनात पुलिस की टीम की बड़ी लापरवाही भी नजर आई, जहां सोना तावड़ू और अन्य स्थानों से तिपहियां और निजी वाहनों में ठूस कर सवारी भरकर ला रहे हैं, उनको बिना चेक किए और बिना रोके ही राज्य में प्रवेश दिया गया। इन तिपहिया और चौपहिया वाहनों को रोकने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जहमत नहीं उठा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।